तो प्यारे बच्चों कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज फाइनली हम लोग संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इसको जान लीजिए क्या होता है नहीं होता है। तो वीडियो पर आ गए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में तो पैसा लगेगा नहीं, और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फाइनली जानते हैं संख्याएं के बारे में। तो देखिए, लिखिएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। प्राकृतिक संख्या वह होता है बच्चों जो एक से लेकर अनंत तक ले जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। एक एक से लेकर अनंत तक ले जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं बच्चों। अब कोई भी आप लोग से सवाल करेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बोलिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट से लेकर अनंत तक ले जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब दूसरा में समझते हैं, पूर्ण संख्या। तो देखिए बच्चों पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए पूर्ण संख्या का मतलब देखिएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट ले लीजिए। देखिए आप गौर करिएगा बच्चों, जो प्राकृतिक संख्या है और हम लोग पूर्ण संख्या लिख दिए हैं, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में गौर करिएगा, हम लोग का कुछ तो इसमें मिस हो रहा है, मतलब अजीब लग रहा है। तो देखिए हम लोग फाइनली यहाँ 0 बैठा देंगे, तो इसी का हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं बच्चों। तो इसमें हमने फाइनली जो बोलना, अगर कोई आप पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो बोलिएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट से लेकर अनंत तक ले जाओ उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो फाइनली नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो तीसरा में आ जाइए, पूर्णांक संख्या। तो देखिए बच्चों पूर्णांक संख्या वो होता है बच्चों जो 0 से लेकर प्लस अनंत तक ले जाए या 0 से लेकर माइनस अनंत तक ले आए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो ऐसा संख्या जो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो फाइनली बच्चों आप लोग का समझ में आ गया होगा बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, मतलब जो 2 से पूरी पूरी कट जाना चाहिए बच्चों। तो देख लीजिए, इसको लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट अनंत तक ले जाएगा बच्चों। तो हम लोग का क्या है, सम संख्या 2 से इसमें पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा विषम संख्या। विषम संख्या के बच्चों हम लोग जानेंगे, तो तो इसको परिभाषा आता है, वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट अनंत तक ले, इसको भी लिख लीजिए। तो फाइनली बच्चों विषम संख्या के बारे में आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, तो लिख देते हैं उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो भाज्य संख्या तो भाज्य संख्या होता है बच्चों जो 2 से में इन्हें विभाज्य होगा, और स्वयं से देख लीजिए जो हम लोग का ये 4 है, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा बच्चों। मतलब ये अपने अलावा किसी और से कटता है, इसे भाज्य संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है बच्चों, इसमें भी लिख देते हैं उसको बात समझा देंगे।
देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। बच्चों देखिए 5 के, देखिए 5 है जो सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटा है, इसको अलावा 5 कोई अंक से प्यारे बच्चों नहीं कटने वाला, इसलिए अभाज्य संख्या है। और प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग का बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों।